नमस्कार दोस्तों। अफगानिस्तान की धरती पर आज जो कुछ घट रहा है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की ताकत का प्रतीक माना जाता था, आज भारत की सामरिक क्षमता का नया प्रतीक बन गया है। इस घटनाक्रम ने न केवल वॉशिंगटन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद में भी खलबली मचा दी है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब खुद अमेरिका, जो कभी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहा जाता था, भारत की बढ़ती शक्ति से असहज महसूस कर रहा है। कहानी की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने भारत को एक अल्टीमेटम दिया, महज 24 घंटे में बगराम खाली करने का आदेश। अमेरिका का दावा था कि यह क्षेत्र उसकी ऐतिहासिक विरासत है, लेकिन भारत ने इस धमकी को नजरअंदाज करते हुए अपने रुख को साफ कर दिया। भारत ने कहा कि वह किसी भी संप्रभु राष्ट्र की सीमाओं का सम्मान करता है, लेकिन अपनी सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए किसी की अनुमति का मोहताज नहीं रहेगा। इसी बीच रूस ने वो कदम उठा दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। रूस के सबसे उन्नत लड़ाकू विमान Su-77 की गर्जना जैसे ही बगराम के आसमान में गूंजी, पूरा क्षेत्र मानो थर्रा उठा। इन विमानों की लैंडिंग ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि भारत अब अकेला नहीं है। रूस खुलकर भारत के साथ खड़ा है और यह साझेदारी दुनिया की किसी भी शक्ति के लिए चुनौती से कम नहीं। अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि भारत और रूस इतनी तेजी से संयुक्त रूप से कदम उठाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पहले ही भारत को चेतावनी दे चुके थे, अब खुद उलझन में हैं। उनके आदेश पर भेजे गए 3 फाइटर जेट जब बगराम के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए, तब भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया। भारतीय वायुसेना ने पहले ही वहां S-400 मिसाइल प्रणाली तैनात कर रखी थी। जैसे ही अमेरिकी विमान भारत की निगरानी सीमा में आए, उन्हें लॉक कर लिया गया। रूस के Su-77 ने तत्काल एक्शन लिया और उन विमानों को चेतावनी दी कि भारत की सीमा में दखल अस्वीकार्य है। दुनिया भर के सैन्य विश्लेषक इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। अमेरिका का F-35, जिसे वह अब तक अजेय बताता आया था, पहली बार किसी अन्य देश के राडार पर साफ दिखा। यह घटना अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं थी। उसकी तकनीक, जिस पर उसे सबसे ज्यादा गर्व था, वही तकनीक भारत रूस की साझेदारी के सामने फीकी पड़ गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत ने बगराम एयरबेस को न केवल अपने रणनीतिक नियंत्रण में लिया, बल्कि उसे एक अत्याधुनिक सैन्य केंद्र में बदल दिया। उपग्रह चित्रों में यह साफ दिखाई दिया कि भारतीय वायुसेना के विशाल C-17 विमान वहां उतर रहे हैं। रनवे पर सैन्य गतिविधियां जोरों पर हैं और आसपास के इलाकों में भारतीय सेना की मौजूदगी बढ़ चुकी है। वहां मिसाइल लॉन्च यूनिट, बख्तरबंद टैंक और निगरानी तंत्र को इस तरह से तैनात किया गया है कि पूरा क्षेत्र अब भारत की सुरक्षा छत्र छाया में आ चुका है। दूसरी तरफ तालिबान सरकार ने भी चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत की उपस्थिति अफगानिस्तान के लिए किसी खतरे का संकेत नहीं है, बल्कि स्थिरता की गारंटी है। तालिबान का यह कहना अमेरिका के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। वही तालिबान जिसे कभी अमेरिका दुश्मन मानता था, अब उसी की जगह भारत को सहयोगी मानने लगा है। भारत ने बगराम के साथ साथ अफगानिस्तान में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के पुनर्निर्माण का काम तेजी से शुरू कर दिया है। इससे न केवल अफगान जनता को राहत मिली, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश गया कि भारत केवल ताकत के बल पर नहीं, बल्कि विकास और सहयोग के जरिए भी असर डाल रहा है। उधर पाकिस्तान की बेचैनी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। वहां के मीडिया चैनलों और संसद में बगराम को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। पाकिस्तानी एजेंसियां डर में हैं कि भारत अब केवल सीमाओं से नहीं, बल्कि आसमान और तकनीक के जरिए भी उन्हें घेर चुका है। भारत का उपग्रह निगरानी तंत्र और S-400 रक्षा प्रणाली पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। यही वजह है कि अब न तो सीमा पार आतंक की गतिविधियां पहले जैसी रह गई हैं और न ही अमेरिका उन्हें खुलकर समर्थन दे पा रहा है। अमेरिका की बौखलाहट का कारण केवल सैन्य पराजय नहीं है, बल्कि उसकी कूटनीतिक हार भी है। भारत ने अफगानिस्तान में जो काम किया, वह अमेरिका 2 दशक में नहीं कर सका। जहां अमेरिका बम बरसाता रहा, वहां भारत ने पुल बनाए, स्कूल खोले और अस्पताल खड़े किए। यही कारण है कि अफगान जनता आज भारत को अपना सच्चा सहयोगी मानती है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सऊदी अरब की मदद से बगराम क्षेत्र की निगरानी की गुप्त योजना बनाई। अमेरिकी लड़ाकू विमान सऊदी अड्डों से उड़ान भरकर अफगानिस्तान की दिशा में बढ़े, लेकिन भारत पहले ही सतर्क था। जैसे ही अमेरिकी विमान राडार की सीमा में आए, भारतीय रक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और रूसी Su-77 ने उन्हें चेतावनी देते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
इस घटना के बाद पूरे विश्व में हलचल मच गई। यूरोपीय देश जो अब तक अमेरिका के समर्थन में खड़े थे, चुप्पी साधे बैठे हैं। वहीं रूस ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत की सुरक्षा उसकी प्राथमिकता है और कोई भी ताकत भारत के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। रूसी राष्ट्रपति ने यह भी घोषणा की है कि रूस अपनी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली भारत को सहायता के रूप में भेजेगा ताकि बगराम की सुरक्षा अभेद्य हो सके। भारत की कूटनीति की यह जीत केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, यह भारत की स्वतंत्र नीति और आत्मनिर्भर दृष्टिकोण का भी परिणाम है। भारत अब किसी की छाया में नहीं चल रहा, बल्कि स्वयं मार्गदर्शन कर रहा है। बगराम उसका प्रतीक बन चुका है, एक ऐसी जगह जहां से न केवल अफगानिस्तान बल्कि पूरे मध्य एशिया में भारत की नई भूमिका दिखाई दे रही है। अब यह स्पष्ट है कि भारत की उपस्थिति ने पूरे भू राजनीतिक संतुलन को बदल दिया है। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के बीच गहरी बेचैनी व्याप्त है, लेकिन भारत ने जिस शांत, संयमित और रणनीतिक ढंग से यह कदम उठाया, उसने उसे विश्व स्तर पर एक दृढ़ शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। आज जब बगराम का आसमान भारतीय और रूसी विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है, तो यह केवल युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक बन चुका है। दुनिया अब समझ चुकी है कि नया भारत न तो किसी के दबाव में झुकेगा, न किसी की धमकी से डरेगा। वह अपनी राह स्वयं बनाएगा और अपने मित्रों के साथ खड़ा रहेगा, चाहे सामने कितनी भी बड़ी महाशक्ति क्यों ना हो। बगराम एयरबेस पर भारत की मौजूदगी अब किसी रहस्य की बात नहीं रह गई थी। भारत ने जिस चुपचाप और रणनीतिक तरीके से इस अड्डे को अपने नियंत्रण में लिया, उसने दुनिया के हर बड़े देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। बगराम, जो कभी अमेरिका की शान था, अब भारत के सामरिक मानचित्र का सबसे अहम हिस्सा बन चुका था। और यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चोट साबित हुई। अमेरिका की बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी थी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने बयान में सीधे भारत और रूस दोनों को चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर भारत बगराम से पीछे नहीं हटता तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन भारत अब उस दौर में नहीं है जब किसी के दबाव में निर्णय ले। दिल्ली से जारी बयान में साफ शब्दों में कहा गया, भारत अपनी सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ा कोई भी फैसला अपने हिसाब से करेगा, न कि किसी बाहरी शक्ति के आदेश पर। रूस ने भी इसमें कोई देर नहीं की। जैसे ही अमेरिकी बयान आया, मॉस्को से रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के साथ रूस की दोस्ती केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रक्त और विश्वास की दोस्ती है। उन्होंने आदेश दिया कि भारत की सहायता के लिए रूसी वायुसेना की एक विशेष टुकड़ी बगराम की ओर रवाना की जाए। कुछ ही घंटों में रूसी SU-51 और भारतीय तेजस विमानों ने बगराम के आसमान में संयुक्त गश्त शुरू कर दी। आसमान में दोनों देशों के झंडों का प्रतीक बन चुके ये विमान मानो नई विश्व व्यवस्था की तस्वीर दिखा रहे थे। अमेरिका के लिए यह दृश्य असहनीय था। वर्षों तक जिस क्षेत्र में उसका एक छित्र दबदबा था, वहां अब भारत और रूस का झंडा लहरा रहा था। इस बदलाव ने अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी। व्हाइट हाउस में लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया। अमेरिका के रक्षा सचिवों से लेकर उसके सलाहकारों तक सबके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि भारत ने इतनी बड़ी योजना बिना किसी की भनक के कैसे पूरी कर ली। दरअसल भारत ने इस पूरे अभियान की तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू कर दी थी। उपग्रह निगरानी, गोपनीय आपूर्ति मार्ग और तालिबान प्रशासन के साथ कूटनीतिक समझौते, सब कुछ योजनाबद्ध ढंग से हुआ। तालिबान को भारत ने यह भरोसा दिलाया कि उसकी मौजूदगी अफगान जनता के हित में है, और यह वादा भारत ने निभाया भी। जैसे ही भारत ने वहां निर्माण कार्यों की गति बढ़ाई, अस्पतालों में दवाइयां पहुंची, स्कूलों में बच्चों की आवाजें गूंजने लगीं और टूटे पुलों पर फिर से वाहन चलने लगे, अफगान लोग समझ गए कि भारत सिर्फ ताकत नहीं बल्कि स्थिरता लाने वाला देश है। इसी दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की एक गुप्त चाल का पता लगाया। अमेरिका ने सऊदी अरब के रास्ते से बगराम क्षेत्र की निगरानी के लिए अपने कुछ विशेष विमान भेजे थे। उनका उद्देश्य था यह देखना कि भारत ने वहां कितनी सैन्य ताकत तैनात की है, लेकिन भारत ने पहले ही इस संभावना को भांप लिया था। जैसे ही वे विमान अफगान सीमा के करीब पहुंचे, भारतीय और रूसी विमानों ने उन्हें रोक लिया। एक चेतावनी संदेश भेजा गया, यह क्षेत्र अब सुरक्षित निगरानी के तहत है, आगे बढ़ना खतरे से खाली नहीं। यह संदेश मिलते ही अमेरिकी विमान लौटने को मजबूर हो गए। इस घटना ने अमेरिका के लिए गहरा झटका तैयार कर दिया। उसकी तकनीक
जिस पर वह दशकों से गर्व करता आया था, वही अब रूस और भारत के सहयोग से मात खा रही थी। दुनिया के कई रक्षा विशेषज्ञों ने यह स्वीकार किया कि भारत रूस की संयुक्त प्रणाली ने जिस तरह से अमेरिकी विमानों को ट्रैक किया, वह आधुनिक युद्ध इतिहास की नई मिसाल है। दूसरी ओर पाकिस्तान में स्थिति और भी अस्थिर हो चुकी थी। वहां की संसद में दिन रात बहस हो रही थी कि अगर भारत ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति स्थायी कर ली तो पाकिस्तान की सामरिक नीतियां ध्वस्त हो जाएंगी। कई सांसदों ने तो खुलकर कहा कि अब पाकिस्तान न केवल पूर्व से बल्कि पश्चिम से भी भारत से घिर चुका है। उनकी खुफिया एजेंसियां इस चिंता में थीं कि भारत के सैटेलाइट और रक्षा प्रणाली अब पाकिस्तान के भीतर तक नजर डाल सकती हैं। भारत ने बगाराम में न केवल सैन्य अड्डा बनाया बल्कि उसे एक बहुआयामी केंद्र में बदल दिया। वहां एक तरफ आधुनिक विमानन व्यवस्था स्थापित की गई तो दूसरी तरफ मानव सहायता केंद्र भी खोले गए। यह संयोजन ही भारत की रणनीति की असली ताकत थी। वह केवल हथियारों से नहीं बल्कि मानवीय संवेदना से दिल जीतना जानता है। जब यह खबर पश्चिमी देशों तक पहुंची तो यूरोप के कई नेता आपस में गुप्त चर्चाएं करने लगे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि दुनिया में शक्ति संतुलन का केंद्र अब बदल रहा है। भारत अब केवल दक्षिण एशिया की ताकत नहीं रहा बल्कि वह वैश्विक राजनीति का निर्णायक हिस्सा बनता जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। रूस ने भारत को अपने अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम का एक विशेष संस्करण भेजने का निर्णय लिया। यह वही प्रणाली थी जो केवल रूस के सर्वोच्च सुरक्षा अड्डों पर तैनात रहती है। रूस ने कहा कि जब तक बगाराम पर भारत की ध्वजा लहरा रही है, कोई भी बाहरी ताकत उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखेगी। अमेरिका को अब यह समझ आने लगा था कि स्थिति उसके हाथ से निकल चुकी है। उसने संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ बयान देने की कोशिश की, लेकिन किसी भी प्रमुख देश ने उसका साथ नहीं दिया। यहां तक कि कई यूरोपीय देशों ने कहा कि भारत का कदम आत्मरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए उचित है। ये बयान अमेरिका के लिए किसी हार से कम नहीं था। भारत ने इस मौके पर कोई आक्रामक भाषा नहीं अपनाई। उसने न तो किसी को धमकी दी, न किसी का अपमान किया। दिल्ली से जारी वक्तव्य में कहा गया, भारत किसी के खिलाफ नहीं बल्कि अपने और अपने मित्र देशों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है। यह वक्तव्य जितना शांत था उतना ही प्रभावशाली भी। दुनिया ने देखा कि भारत अब एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है। तालिबान प्रशासन ने भी इस मौके पर भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का संकेत दिया। उनके प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने अफगान जनता को वो सहयोग दिया है जो किसी ने नहीं दिया। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने अफगान सेना को पुनर्गठन में मदद की है और उनके सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए नई योजनाएं तैयार की हैं। यह सुनकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों के चेहरे उतर गए। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों में अब साफ लिखा जाने लगा था कि भारत का बगाराम पर नियंत्रण केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी एक क्रांतिकारी कदम है। यदि आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र को स्थायी रूप से अपने प्रभाव में रखता है तो पूरा मध्य एशिया भारत की रणनीतिक छाया में आ जाएगा। रूस के साथ भारत की साझेदारी अब केवल हथियारों की आपूर्ति तक सीमित नहीं रही। दोनों देशों ने मिलकर नई तकनीकी साझेदारी की शुरुआत की है। बगाराम अब एक ऐसा केंद्र बन चुका है जहां रूसी तकनीक और भारतीय कुशलता मिलकर नई सामरिक योजनाओं को आकार दे रहे हैं। इन सब के बीच चीन की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि अगर भारत ने बगाराम को पूरी तरह सक्रिय कर लिया तो उसका एक पट्टी एक मार्ग प्रकल्प कमजोर पड़ जाएगा। चीन ने कूटनीतिक तौर पर अफगानिस्तान से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान ने उसे सीधा जवाब दिया कि अफगानिस्तान की स्थिरता में भारत की भूमिका अहम है और कोई भी बाहरी देश इसमें दखल नहीं देगा। यह सुनकर बीजिंग में खामोशी छा गई। चीन ने इस घटनाक्रम को अपनी विफलता माना, जबकि भारत की कूटनीति ने बिना किसी युद्ध के वह हासिल कर लिया जो बड़े बड़े सैन्य अभियान भी नहीं कर पाए। अब बगाराम का नाम भारत की नई शक्ति का प्रतीक बन चुका था। हर देश, हर विश्लेषक, हर मीडिया चैनल यही कह रहा था कि यह भारत की सदी की शुरुआत है। भारत ने दिखा दिया कि जब इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता साथ आती है तो कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास को बदल सकता है। बगाराम एयरबेस अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था, वह एक प्रतीक बन चुका था। भारत की नई सोच, नई ताकत और नई दिशा का प्रतीक। जिस जगह से कभी अमेरिकी सैनिक दुनिया को अपनी शक्ति का संदेश देते थे, उसी जगह से अब भारत और रूस की साझेदारी का परचम लहरा रहा था। और यही दृश्य अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण बन गया था। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर
सेनाध्यक्ष मुख्यालय तक हलचल तेज थी, लेकिन वह बेचैनी की नहीं बल्कि गर्व और तैयारी की थी। भारत ने अब तय कर लिया था कि बगराम केवल एक अड्डा नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा नीति का केंद्र बनेगा। इस निर्णय ने भारत के शत्रु देशों की रातों की नींद उड़ा दी। दूसरी ओर रूस की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय हो चुकी थी। रूस ने बगराम में अपने तकनीकी विशेषज्ञ भेजे जो भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ मिलकर मिसाइल नियंत्रण प्रणाली को और मजबूत बना रहे थे। रूस के राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा, भारत हमारी पुरानी सभ्यता का साथी है, हम उसके साथ हर परिस्थिति में खड़े रहेंगे। इस बयान के बाद पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत रूस की जोड़ी अब केवल इतिहास की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की वास्तविकता है। अमेरिका में बैठकों का दौर लगातार जारी था। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में माहौल भारी था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जिस अफगान भूमि से उन्होंने कभी गर्व के साथ वापसी की थी, आज वही भूमि उनके विरोध का गढ़ कैसे बन गई। वहां के सुरक्षा सलाहकारों ने रिपोर्ट में लिखा, भारत ने अफगानिस्तान में वह हासिल कर लिया जो हमने वर्षों की कोशिशों से भी नहीं कर सके। यह स्वीकारोक्ति अमेरिका की कूटनीतिक विफलता की सबसे बड़ी गवाही थी। भारत ने बगराम को एक बहुआयामी केंद्र बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया था। वहां केवल विमानों और मिसाइलों की तैनाती नहीं थी बल्कि वहां पर संचार तंत्र, ऊर्जा केंद्र, अस्पताल और राहत सेवाएं भी तैयार की जा रही थीं। भारतीय इंजीनियर दिन रात काम कर रहे थे ताकि बगराम को एक आत्मनिर्भर केंद्र में बदला जा सके। यह भारत की उस सोच का हिस्सा था जिसमें सुरक्षा और मानवता दोनों साथ चलें। तालिबान सरकार इस परिवर्तन से संतुष्ट थी। उन्होंने भारत के अधिकारियों के साथ एक साझा बैठक की और यह भरोसा दिया कि अफगानिस्तान की धरती अब भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। यह बयान अपने आप में ऐतिहासिक था क्योंकि यही तालिबान कभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द था, अब वही भारत के साथ मिलकर स्थिरता की बात कर रहा था। उधर पाकिस्तान की हालत लगातार बिगड़ रही थी। उनके सैन्य अधिकारी खुले तौर पर यह मानने लगे थे कि भारत ने उन्हें रणनीतिक तौर पर घेर लिया है। उनकी संसद में भारत का नाम दिन रात गूंजने लगा। कुछ नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि अगर भारत और रूस का गठबंधन ऐसे ही आगे बढ़ा तो पाकिस्तान की रक्षा नीति की पूरी नींव हिल जाएगी। भारत ने बगराम से न केवल अफगान सीमा की निगरानी बढ़ाई बल्कि पश्चिम एशिया तक अपनी नजरें पहुंचा दी। भारत के उपग्रहों ने इस क्षेत्र में एक विस्तृत सुरक्षा जाल फैला दिया था जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकता था। इस तकनीक ने भारत को एक ऐसी शक्ति बना दिया था जो केवल सीमाओं पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष से भी अपने शत्रुओं पर नजर रख सकती थी। रूस ने भी भारत को अपनी नवीनतम हवाई रक्षा प्रणाली के गुप्त कोड साझा किए। यह वही कोड थे जिनका प्रयोग रूस केवल अपने उच्चतम सुरक्षा केंद्रों पर करता है। इससे भारत की रक्षा क्षमता कई गुना बढ़ गई। अब बगराम के ऊपर का आसमान लगभग अभेद्य बन चुका था। कोई भी विदेशी विमान या उपग्रह अगर उस दिशा में बढ़ता तो उसकी पहचान पल भर में हो जाती। अमेरिका इस स्थिति से बेहद असहज हो गया था। उसने फिर से भारत को संदेश भेजा कि बगराम से पीछे हट जाए, लेकिन भारत ने जवाब में कहा कि यह कदम उसकी सुरक्षा नीति का हिस्सा है और किसी भी संप्रभु देश को अपने हितों की रक्षा का अधिकार है। भारत का यह जवाब सधी हुई आवाज में था, लेकिन उसके शब्दों में वही दृढ़ता थी जो एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की पहचान होती है। इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर बगराम की ओर खींच लिया। अमेरिकी F-35 विमानों की एक टुकड़ी ने गुप्त रूप से अफगान सीमा की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन भारत और रूस के संयुक्त राडार नेटवर्क ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। बगराम से उड़ान भरते ही रूसी Su-37 और भारतीय सुखोई विमानों ने उनका रास्ता रोक लिया। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत चेतावनी दी गई, लेकिन अमेरिकी विमान नहीं माने। जैसे ही वे और आगे बढ़े, भारतीय प्रणाली ने उनका संचार नेटवर्क जाम कर दिया। कुछ ही पलों में वे लौटने को मजबूर हो गए। यह दृश्य मानो पूरी दुनिया ने देखा। भारत और रूस की तकनीक ने अमेरिका के गर्व को पल भर में धराशायी कर दिया। अमेरिकी मीडिया में हलचल मच गई। कुछ चैनल इसे नया शीत युद्ध कहने लगे, जबकि कुछ विश्लेषक इसे भारत की रणनीतिक परिपक्वता की जीत बता रहे थे। पर एक बात सबने मानी, भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे किसी महाशक्ति के आदेश पर चलाया जा सके। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में संयम बनाए रखा। उसने किसी भी तरह की आक्रामक टिप्पणी से बचते हुए बस इतना कहा, हम किसी से युद्ध नहीं चाहते, पर अपनी सीमाओं और अपने सहयोगियों की रक्षा करना हमारा धर्म है।
ये वाक्य भारत की नई विदेश नीति का सार बन गया। अफगान जनता के बीच भारत के प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया था। जब भारतीय इंजीनियरों ने बगराम के आसपास के गांवों में जल परियोजनाएं शुरू की और वहां स्कूलों को पुनर्जीवित किया, तो लोगों ने सड़कों पर फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। अफगान बच्चे भारतीय सैनिकों को भाई कहकर बुलाने लगे। यह दृश्य उस युद्धग्रस्त भूमि पर नई उम्मीद का प्रतीक बन गया था। रूस और भारत के सैन्य अधिकारी अब एक साझा नियंत्रण कक्ष से बगराम की निगरानी कर रहे थे। यह कक्ष इतना उन्नत था कि एक ही समय में 3 देशों के आकाशीय क्षेत्र को देखा जा सकता था। इस तकनीकी एकता ने न केवल भारत को मजबूत किया, बल्कि रूस की सुरक्षा नीति को भी नई दिशा दी। चीन अब खुलकर चिंता जताने लगा था। उसकी सरकारी मीडिया में लेख छपने लगे कि भारत की गतिविधियां क्षेत्रीय संतुलन को बदल रही हैं। लेकिन सच यह था कि भारत किसी पर हमला नहीं कर रहा था, वह बस अपनी सुरक्षा दीवारें मजबूत कर रहा था। यह दीवार अब इतनी ऊंची और सशक्त हो चुकी थी कि कोई भी बाहरी शक्ति उसे पार करने का साहस नहीं कर पा रही थी। भारत के भीतर भी यह विषय चर्चा का केंद्र बन गया था। नागरिकों को गर्व था कि उनका देश अब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपने दम पर खड़ा है। बगराम का नाम हर घर में गूंजने लगा था। यह अब केवल एक सैन्य अड्डा नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका था। रात के समय जब बगराम के आसमान में भारतीय और रूसी विमानों की लाइटें चमकती थीं, तो वह दृश्य किसी त्योहार से कम नहीं लगता था। चारों ओर सुरक्षा की गूंज, स्थिरता का एहसास और एक नए युग की शुरुआत की आहट सुनाई देती थी। अब भारत और रूस का उद्देश्य साफ था, इस क्षेत्र को न केवल स्थिर रखना, बल्कि इसे एशिया के सुरक्षा और विकास के केंद्र में बदलना। रूस ने भारत को नई ऊर्जा तकनीक देने का वादा किया, जबकि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण के लिए नई आर्थिक योजनाओं की घोषणा की। यह सब देखकर अमेरिका की कूटनीतिक टीम हैरान थी। जिस जगह पर वह कभी बम बरसाकर लोकतंत्र लाने का दावा करता था, उसी जगह पर अब भारत बिना हथियार चलाए स्थिरता ला रहा था। यह बदलाव इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना बन गया था। भारत ने दिखा दिया था कि असली शक्ति वह नहीं जो युद्ध जीत ले, बल्कि वह है जो बिना युद्ध लड़े शांति स्थापित कर दे। बगराम अब उसी दर्शन का केंद्र बन गया था। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।